YouTube सेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके तरफ हमारा ध्यान ज़रूर जाना चाहिए अगर हम नए हैं YouTube में, या अगर हमारे 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं तो आपको ये एक सवाल आना चाहिए आपके मन में कि भाई साहब जो YouTube की सेटिंग्स हैं, अगर मैं मोबाइल में से अपलोड करता हूँ तो क्या ये सेम होती है, या YT स्टूडियो की ऐप से मैं ये अपलोड करता हूँ क्या ये सेम है, या मैं अगर डेस्कटॉप से YouTube स्टूडियो खोलता हूँ तो ये क्या सेटिंग्स सेम है, क्यों है, नहीं है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। और इस चैनल में मैं लेकर आता हूँ YouTube के टिप्स और ट्रिक्स। अगर अब तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे। तो देखिए दोस्तों कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं YouTube की ऐप से या YT स्टूडियो की ऐप से या किसी भी तरीके से, या डेस्कटॉप से, या क्रोम ब्राउज़र में जाके, मोबाइल में से जाके डेस्कटॉप वर्जन अगर हम करते हैं, इनेबल करते हैं और हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं, तो हर जगह दोस्तों सेटिंग्स अलग अलग क्यों हैं? YouTube ने ऐसे भेदभाव क्यों कर रखा है यार? अब इसका आंसर मैं आपको ये देता हूं। अब आप ये देखिए कि अगर आपने मोबाइल में से वीडियो अपलोड करा, वहाँ पे बस टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये है, वो है, बट पूरी सेटिंग्स आपको दोस्तों कहाँ मिलेगी? अगर आप डेस्कटॉप से करेंगे या अगर आप मोबाइल में से क्रोम ब्राउज़र में जाके YouTube खोलेंगे और उसके YouTube स्टूडियो के अंदर जाएंगे और डेस्कटॉप मोड इनेबल होगा तो आप देख पाएंगे कि आपको कई कई एक्स्ट्रा सेटिंग्स नज़र आएंगी। जिस तरीके से अभी एक नई अपडेट आई है ऑल्टर्ड कंटेंट की, वो सिर्फ आपको डेस्कटॉप वर्जन में ही नज़र आएगी, क्रोम ब्राउज़र में नज़र आएगी और डेस्कटॉप मोड में नज़र आएगी अपने मोबाइल में से ही। बट अगर आप YouTube की ऐप से करते हैं, YT स्टूडियो से करते हैं, तो आपको पूरी सेटिंग्स नहीं नजर आएंगी। अब करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, और आगे निकलने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए ना। और एक्स्ट्रा आपको कहाँ पे मिलेगा? एक्स्ट्रा आपको मिलेगा चाहे आप डेस्कटॉप, चाहे कंप्यूटर है, चाहे नहीं है, क्रोम ब्राउज़र से। अगर हम क्रोम ब्राउज़र से हम मोबाइल पे YouTube खोलेंगे, YouTube स्टूडियो में जाएंगे, डेस्कटॉप मोड इनेबल होगा। आप समझदार हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे को, क्योंकि जब क्रोम ब्राउज़र से हम youtube.com खोलते हैं, अपना चैनल खोलते हैं, जो ड्रॉप डाउन आता है ऊपर, वहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नज़र आएगा वहाँ पे डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड करेंगे उस तरीके से ही आपका YouTube खुलेगा जिस तरीके से कंप्यूटर में खुलता है। फिर वहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे? सेटिंग्स में जाएं, चाहे कंटेंट में जाएं, चाहे वीडियोस में जाएं, तो वहाँ पे जो आप सारी सेटिंग्स देखेंगे हर एक पर्टिकुलर वीडियो की, वो पूरी डिटेल में दी होंगी। और YouTube ने ये इसलिए करा है कि भाई साहब जो रियल में यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो आगे, जैसे वही बोलते हैं ना, कोई खड्डा खोदता है तो ऊपर ऊपर से जो कोई चोर माल लेके चला गया तो चला गया, और जिसको बहुत बड़ा चोर बनना है तो वो बहुत गहरा गड्ढा खोदेगा और नीचे जाके वो लेकर आएगा। चोर नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि जो मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से हर एक इंसान अगर मोबाइल से कर रहा है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्रोम ब्राउज़र में YouTube खोल के सारी सेटिंग्स यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपके वीडियो का SEO अच्छा हो और आप अपने कंपटीटर से 10 कदम आगे निकल जाएं। तो बस यही बताना था मैंने आपको कि ये सेटिंग्स मोबाइल से कुछ और हैं, YT स्टूडियो की ऐप से कुछ और हैं, और डेस्कटॉप से खोलो तो कुछ और हैं। तो आपको वहाँ से सेटिंग्स करनी चाहिए जहाँ पे आपको ढेर सारी ऑप्शन मिले अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप ये वीडियो देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।